वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कुछ इसी अंदाज में जब कांसीराम नारे लगाते थे तो मानो उनकी जनसभा में जोश का तूफान उमड़ आया हो। जी हाँ, कांसीराम की पहचान न सिर्फ बीएसपी के संस्थापक के रूप में है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए भाषणों और नारों से भी उनकी पहचान होती है, जिसे लेकर आज भी हंगामा हो जाता है। उन नारों के पीछे की कहानी क्या है, ऐसे नारे क्यों देने पड़े, सब पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज 15 मार्च को मान्यवर कांसीराम की जयंती के अवसर पर उनके जीवन परिचय पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। साल 1934 में 15 मार्च को पंजाब में रोपड़ ज़िले के ख्वासपुर गांव में कांसीराम साहब का जन्म हुआ था। साल 1956 में कांसीराम ने ग्रेजुएशन की। उसी साल आरक्षित कोटे से केंद्र सरकार की नौकरी मिल गई। 2 साल बाद इनको पूना के डीआरडीओ प्लांट में भेजा गया, जहां पर गोला बारूद फैक्ट्री के लेबोरेटरी के असिस्टेंट के रूप में कार्य करते थे। जैसे ही उनके सहकर्मियों को मान्यवर की जाति के बारे में पता चला तो उन्होंने जातिगत भेदभाव शुरू कर दिया। इस जातिगत भेदभाव को मान्यवर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके साथी बताते हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन से काफ़ी प्रेरित थे। नौकरी छोड़ने के बाद वे दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने युवाओं को एकत्र किया और अपना विजन समझाया। इस तरह उनके साथ कारवां जुड़ता चला गया। कांसीराम साहब देश भर में दलितों को एकजुट करना चाहते थे। युवाओं पर उनकी खास नज़र थी। 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का निर्माण किया। इसे शॉर्ट में बामसेफ कहा गया। 1981 के अंत में इस संगठन में सुधार करते हुए इसका नाम परिवर्तित करके DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का नाम दिया गया। जिस दिन DS4 का गठन हुआ उस दिन मान्यवर ने नारा दिया, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। इस नारे के बाद देश भर के दलित कांसीराम के पक्ष में एकजुट हो गए। वर्ष 1983 में कांसीराम ने 100 नेताओं के साथ दिल्ली के आसपास के 7 जिलों में लगातार 40 दिनों तक साइकिल यात्रा की। इस साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिमी यूपी में दलितों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव को देखा। इससे व्यथित होकर उन्होंने फिर नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह नारा एक तरह से दलितों के लिए आह्वान था। इस जोश के बाद कथित ऊंची जातियों के लोग हक्के बक्के से रह गए। साल 1983-84 नारों का साल रहा। कांसीराम व उनके साथियों ने कई नारे दिए, जैसे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। इन नारों की वजह से दलित और पिछड़ा समाज को एकजुट करने में काफ़ी सहायता मिली। कांसीराम भले ही डॉक्टर अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी ना हों, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अंबेडकर के बाद कांसीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया हो, लेकिन कांसीराम ही थे जिन्होंने इस राजनीति को धरातल पर उतारा। 1984 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तब तक वे पूरी तरह से पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुके थे। उन्होंने तब कहा था कि अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। बहुत कम समय में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ दी। कांसीराम का मानना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। कांसीराम मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने मान्यवर की राजनीति को आगे बढ़ाया तथा बीएसपी को राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया और 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांसीराम ने निर्वाण को प्राप्त किया। कांसीराम साहब के जाने के बाद बीएसपी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई। शायद ये बीएसपी का सबसे अच्छा दौर था। 2012 के बाद बीएसपी का ग्राफ गिरता ही चला गया। साथ ही ऐसा लगने लगा कि बीएसपी में एकाधिकार होता जा रहा है। यहाँ तक कि दलित समाज अपने भविष्य के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह देखने लगा। ऐसे में उदय हुआ चंद्रशेखर रावण का, जो मान्यवर कांसीराम को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और भीम आर्मी के नाम से सामाजिक संगठन चलाते हैं। चंद्रशेखर ने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई है, जिसका नाम रखा आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। उनके अंदर मानो ऊर्जा कूट कूट कर भरी हो।
देखना होगा मान्यवर के नक्शे कदम पर चलते हुए वे एक बार फिर दलित राजनीति को मजबूत करने में सफल हो पाते हैं या नहीं। आइए हम सब मान्यवर कांसीराम के जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनके विचारों का अनुसरण करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।